शेफ बडी ऐप 4 महीने पहले शुरू किया था। एक फ्री ऐप है। अगर आप होम शेफ हैं, बेकर हैं या क्लाउड किचन ओनर हैं या आप पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं, तो आप शेफ बडी ऐप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को और बेहतर और प्रोफेशनली रन करने के लिए। ये इस काफी बिजनेस ओनर्स यूज कर रहे हैं अपने अपने फूड बिजनेस को और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। इनफैक्ट रिसेंटली काफी थोड़े ही दिन पहले गूगल प्ले स्टोर पे 1 लाख से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं ये ऐप, वो अपने फूड बिजनेसेस के लिए यूज कर रहे हैं। काफी एक्साइटेड हूँ मैं आज का डेमो शुरू करने के लिए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको एक्चुअल ऐप दिखाऊंगी और सारे फीचर्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो बताऊंगी। नाउ ये करने से पहले मैं बहुत क्विकली 1 मिनट के अंदर क्या क्या आज हम फीचर्स कवर करेंगे मैं वो आपको एक बार बता देती हूँ। तो पहला फीचर जो हम कवर करेंगे वो है मेन्यूज का। अभी आप आज के टाइम में या तो मेन्यू अपना टाइप करके व्हाट्सएप पे भेजते हैं या किसी सॉफ्टवेयर पे अपना मेन्यू डिजाइन करते हैं या किसी और से करवाते हैं। काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अब आप बहुत ही झटपट शेफ बडी ऐप पे अपने मेन्यूज बना सकते हैं और कस्टमर्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक का अगर आपका पेज है आप वहां शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली ये सब मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। सेकेंडली अगर आपका लेट्स से कोई कस्टमर आपको ऑर्डर देता है फोन करके या मैसेज करके, चाहे और अगर आपका सोशल मीडिया पे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं डीएम पे, तो वो ऑर्डर्स भी आप बड़ी आसानी के साथ आके आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही एक्सेल शीट बनाने की जरूरत है। शेफ बड़ी पे वो आप सेव कर सकते हैं। थर्डली आप अपने प्रॉफिट्स कैसे ट्रैक कर सकते हैं। शेफ बड़ी ऐप आपकी इनकम एक्सपेंसेस सब आपको रिकॉर्ड करने देता है शेफ ऐप के ऊपर ही, और कैलकुलेट करता है ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली। तो आपको अपने प्रॉफिट्स काफी फटाफट पता चल जाते हैं। देन अगर कोई कस्टमर का पेमेंट डिलेड है, कई बार होता है पेमेंट रह जाता है या कोई डिले हो जाता है, तो काफी ऑकवर्ड हो जाता है उनको बार बार रिमाइंड कराना, उनसे पूछना पेमेंट के बारे में। तो ऐप के जरिए आप उनको पेमेंट रिमाइंडर्स, काफी प्रोफेशनल दिखने वाले पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं। लास्टली आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सबसे लेटेस्ट फीचर जो हमने ऐड किया, वो है वेबसाइट्स का। इस ऐप के साथ आप फ्री में अपने फूड बिजनेस के लिए वेबसाइट भी बना सकते हैं। एंड लाइक आई सेड, शेफ बडी इज अ फ्री ऐप, इसके कोई चार्जेस नहीं है, हम कोई कमीशन नहीं चार्ज करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आपको डेमो देने के लिए। आपका कोई भी सवाल होता है, अगर ये कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज Q&A सेक्शन, आपके स्क्रीन पे Q&A सेक्शन होगा, वहां लिख के भी आप पूछ सकते हैं। सो आई थिंक हम शुरू करते हैं आप। और जिन लोगों ने अपना हैंड रेज किया है, आप भी इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज में सवाल लिख के पूछ सकते हैं। डेमो खत्म होते ही मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं जब तक अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 सेकंड का वक्त दीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। तो शेफ बडी ऐप मैंने ओपन कर ली है यहाँ पे, एंड इस पूरे डेमो में एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप इस रेड डॉट को फॉलो करिएगा। जिस भी फीचर के बारे में मैं बात करूंगी, ये रेड डॉट मैं उसके साथ ही प्लेस कर दूंगी, ताकि आप और मैं सेम पेज पे रहें, हमें पता रहे हम क्या बात कर रहे हैं। सो जैसे ये ऐप ओपन करते हैं तो मैं देख सकती हूँ योर ऑर्डर्स, मतलब आज के मैंने जितने भी ऑर्डर्स यहाँ आके सेव किए हैं। अब आज के लिए 6 ऑर्डर्स आए हुए हैं, कल के लिए 4, और कल के बाद इस हफ्ते में मेरे को 7 ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। मतलब मैंने यहाँ पे आके सेव किए हैं। तो मुझे कहीं अपनी डायरी खोल के नहीं देखनी पड़ रही, ना ही मुझे अपना लैपटॉप खोल के एक्सेल शीट चेक करनी पड़ रही है। मैंने बस ऐप ओपन की और मुझे पता चल गया कि मेरे कितने ऑर्डर्स रोजाना के पेंडिंग हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो कोई भी ऑर्डर मेरे से मिस नहीं होगा इस तरीके से। अब चलते हैं फर्स्ट फीचर जो कि था मेन्यूज की तरफ। आप मेन्यूज कैसे बना सकते हैं, क्या क्या टाइप के मेन्यूज बना सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि शेफ बडी ऐप के जो मेन्यूज हैं वो आप आसानी के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको।
पहला जो मेन्यू है, पहले टाइप का मेन्यू है, वो उसको हम कहते हैं इमेज मेन्यू। इमेज मेन्यू हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ये बैकग्राउंड डिजाइन या बैकग्राउंड में जो आपको इमेज दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, वो आप चेंज कर सकते हैं। शेफ बड़ी ऐप पे 100 से भी ज्यादा अलग अलग डिजाइन अवेलेबल हैं आपके मेन्यू के लिए। आपको कहीं जाके डिजाइनिंग नहीं करनी है। ये पूरा फॉर्मेट और ये पूरा जो डिजाइन है 100 से भी ज्यादा अवेलेबल है ऐप पे। चाहे आप बेकिंग करते हैं, बेकर हैं, तो भी काफी सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। अगर आप इंडियन फूड बनाते हैं तो भी काफी सारे डिजाइन हैं, और हर फेस्टिवल से जुड़े भी हम लोग डिजाइन्स रिलीज करते रहते हैं ऐप पे। तो सबसे अच्छी बात शेफ बडी के मेन्यूज की ये है कि हर एक मेन्यू के साथ एक ऑर्डर लिंक भी भेजा जा सकता है। ये ऑर्डर लिंक पे क्लिक करके कस्टमर्स अपना ऑर्डर आपको आसानी से भेज सकते हैं। उनको भी टाइप करने की कुछ जरूरत नहीं है। वो इस लिंक पे क्लिक करके अपना डिश सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर्स भेज सकते हैं। दूसरी टाइप का मेन्यू है टेक्स्ट मेन्यू। टेक्स्ट मेन्यू हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक व्हाट्सएप मैसेज के जैसे ही दिखता है, बट इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी आपको टाइप नहीं करना। ये जितनी चीजें आपको दिख रहे हैं, डिटेल्स दिख रहे हैं, कुछ भी आपको टाइप नहीं करना है। आपको बस ये डिटेल्स को ऐप पे फिल करना है और ऐप ऑटोमेटिकली आपके लिए मेन्यू बना के देगी, जो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आप देखेंगे तो इसके साथ भी एक ऑर्डर लिंक है नीले रंग का। इस लिंक पे क्लिक करके आपके कस्टमर्स आपको ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो अब वापस चलते हैं ऐप पे। ऑर्डर्स वो लोग कैसे देंगे वो सब मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। पहले मैं आपको मेन्यू डिजाइन्स दिखाती हूँ। जो पहले मैंने आपको इमेज मेन्यू दिखाया, मैं उसके कुछ डिजाइन्स आपको दिखाती हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं ये ऐप यूज कर रही हूँ एक एंड्रॉयड फोन पे। ये शेफ बडी ऐप का लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर आप एंड्रॉयड पे शेफ बडी यूज करें तो प्लीज अपनी ऐप अपडेट जरूर कर लीजिएगा। iOS पे यानी आईफोन अगर आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आज जो मैं कुछ फीचर्स बताऊं उसमें से एक आध छोटी चीज iOS पे अभी अवेलेबल नहीं है, बट बहुत ही जल्द आ जाएगी उस पे भी। तो अब मेन्यूज के लिए आप नीचे अपने स्क्रीन पे आएंगे तो मेन्यूज का सेक्शन दिखेगा, योर मेन्यूज। कोई भी मेन्यू मैंने बना रखा है वो मुझे योर मेन्यूज के अंडर दिख जाएगा। नया मेन्यू बना सकते हैं आप टेक्स्ट मेन्यू भी या इमेज मेन्यू भी। अभी पहले देख लेते हैं थोड़े डिजाइन। आप कभी भी अपने बने बनाए मेन्यू, ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, आप कभी भी अपने बने बनाए मेन्यू का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कौन से आपने डिशेस उस पे दिए हुए हैं वो डिशेस चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम उसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप बेकर हैं तो बेकिंग रिलेटेड कई सारे डिजाइन हैं इस पे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, ओके। देन अगर आप इंडियन फूड बनाते हैं तो इंडियन फूड रिलेटेड कई सारे डिजाइन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फिर फेस्टिवल्स की बात करें तो कुछ टाइम पहले जन्माष्टमी था, तो उसके भी कुछ डिजाइन्स थे। रक्षाबंधन के भी डिजाइन्स थे। और हर नए फेस्टिवल के साथ नए नए डिजाइन्स आते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट मेन्यू पे, जो कि व्हाट्सएप मैसेज के जैसे दिखता है। उसको बनाने के लिए क्रिएट टेक्स्ट मेन्यू पर क्लिक करें। अब जैसे ही मैं क्रिएट टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक करती हूँ, जितने भी आइटम्स, जितने भी डिशेस मैंने ऐप पे अब डाले हुए हैं कि मेरे को मैं ये बना पाती हूँ, ये सब मुझे लिस्ट दिख जाती है उनकी। मुझे सिलेक्ट करना है जो मैं खाना सेल करना चाह रही हूँ। अब मान लीजिए मैं कल ब्रेकफास्ट के लिए एक मेन्यू बनाना चाह रही हूँ, कल के नाश्ते के लिए, जो मेरे को अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना है। तो ऑब्वियसली अभी मैं सारी चीजें तो उनके साथ नहीं, मैं पूरा का पूरे सारी डिशेस तो नहीं सेल कर सकती एक ही दिन में। तो मैं ब्रेकफास्ट मेन्यू बनाने के लिए कुछ ही डिशेस जो मेरे को एक्चुअली में सेल करना है उनको सिलेक्ट करूंगी। वो करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप ऐप पे अपने खाने के फोटोज भी डाल सकते हैं और कैटेगरीज भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेड्स की कैटेगरी बनाई है, ब्रेकफास्ट की। फिर नीचे आएंगे तो केक्स, स्ट्रीट फूड। आप अपने मन से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कैटेगरीज बना सकते हैं। तो अब चलते हैं मेन्यू बनाने के लिए। तो मेरे को ब्रेकफास्ट का मेन्यू बनाना है, तो मैंने ये 3 डिशेस सिलेक्ट कर ली हैं और प्रोसीड पे क्लिक किया। अब आप मुझसे पूछती है कि
ये मेन्यू आप कब के लिए बना रहे हैं, कब होगी इन सब चीजों की डिलीवरी, तो ये कल के लिए है। डिलीवरी टाइम जो है, अब कल मैंने जैसा कहा नाश्ते के लिए तो 8 बजे की डिलीवरी है। नेक्स्ट है कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम मतलब मैं लास्ट ऑर्डर कब तक लूंगी, कितने बजे तक। तो कल सुबह के लिए है ये, तो मैं आज रात को 10 बजे तक लास्ट ऑर्डर लूंगी। अगला वो पूछते हैं मोड ऑफ डिलीवरी, आप होम डिलीवरी करेंगे या पिकअप करना होगा कस्टमर को, तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी एक कर सकते हैं। फिर अगला वो आपसे पूछते हैं एडिशनल कमेंट्स, ये एक ऑप्शनल सेक्शन है, पर अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बताना है अपने कस्टमर्स को तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डिलीवरी चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा, पेमेंट होगी पेटीएम गूगल पे से। ऐसे ही आप कुछ और भी अगर अपने कस्टमर्स को बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं। फिर प्रोसीड पे क्लिक करें। बस आपने अब सारे डिटेल्स डाल दिए हैं। अब इसको व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करिए। मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है, तो ये कुछ ऐसे दिखता है टेक्स्ट मेन्यू। आपके कस्टमर्स को ये ऐसे मिलेगा। अगर उनको ऑर्डर प्लेस करना है तो उनको कुछ नहीं करना, उनको कहीं टाइपिंग नहीं करना है, उनको बस ये मेन्यू लिंक पे क्लिक करना है और उनके फोन पे बड़े आसानी के साथ ये मेन्यू खुल जाता है। डिलीवरी से जुड़े सारे डिटेल्स, टाइमिंग, मोड ऑफ डिलीवरी, उनको सब नजर आता है, आपके डिशेस नजर आते हैं। उनको बस ये डिश पे क्लिक करना है, जो भी उनको ऑर्डर करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। वो मैं करके दिखाऊंगी, पर उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि कस्टमर्स को ये ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये ऐप सिर्फ आप लोगों के लिए है जिनका फूड बिजनेस है। कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ आपका मेन्यू लिंक अपने फोन पे खोल सकते हैं। उनको ये शेफ बडी ऐप उनके लिए नहीं है, उनको ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनके साथ ये मेन्यू शेयर कीजिए, वो लिंक से ही ऑर्डर दे सकते हैं आपको। तो एक बार उन्होंने क्वांटिटी और डिश सिलेक्ट कर ली तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उनको अपना नाम और डिलीवरी एड्रेस डालना होगा और नीचे दिए गए प्लेस योर ऑर्डर बटन पे क्लिक करना होगा और सेंड। तो बस आपके कस्टमर को भी कुछ टाइप नहीं करना पड़ा कि मुझे इतने प्लेट चाहिए इस दिन के लिए या इस टाइम के लिए। ये सब कुछ बस उन्होंने डिश सिलेक्ट करी, क्वांटिटी सिलेक्ट करी और आपको ऑर्डर भेज दिया। अब यहाँ पे बहुत एक जरूरी बात है ध्यान रखने के लिए कि ये जो ऑर्डर है ये अभी व्हाट्सएप पे आया है। इस ऑर्डर में उन्होंने क्या ऑर्डर किया, कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया, वो सब आपको दिख तो रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक ब्लू लिंक भी नजर आ रहा है, जो कि या वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है वो। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो अभी ऑर्डर है ये अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे आया है। बहुत जरूरी है, अगर आप ऐप के पूरा फायदा उठाना चाहते हैं सारे फीचर्स का, तो बहुत जरूरी है कि ये ऑर्डर आप शेफ बड़ी ऐप पे ट्रांसफर करें। मैं क्या फायदा होता है वो भी दिखाऊंगी और कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं मैं वो पहले दिखाती हूँ आपको। ये ऑर्डर को शेफ बड़ी ऐप पे सेव करने के लिए आपको ये नीले रंग के ब्लू लिंक पे क्लिक करना है और ऐप ऑटोमेटिकली आपके बायर्स, आपके कस्टमर्स की लिस्ट ओपन कर देता है। तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ रेगुलर बायर्स पहले से ही ऐड कर रखे हैं। अगर आपको कोई नया बायर ऐड करना है तो आप ऐड नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब मान लीजिए आकाश से मुझे ऑर्डर आया है, तो मैंने आकाश का नाम सिलेक्ट किया और प्रोसीड पे क्लिक कर लिया। मैं चाहूँ तो यहाँ डिलीवरी चार्ज डाल सकती हूँ, चाहूँ तो डिस्काउंट भी उनको दे सकती हूँ। और एक बार ये सब करके सेव एंड कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर लिया। बस ऑर्डर हो गया सेव और 1 मिनट के भी अंदर हमने वो ऑर्डर व्हाट्सएप से ऐप पे सेव कर लिया है। अब आप चाहें तो उनको ऑर्डर कंफर्मेशन भी भेज सकते हैं सेंड कंफर्मेशन पे क्लिक करके। अभी फिलहाल मैं वापस होम स्क्रीन पे जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐप के पूरा फायदा उठाना है तो जरूरी है कि आप व्हाट्सएप पे मिले ऑर्डर को यहाँ पे सेव करें ऐप पे। तो आकाश का जब मैंने ऑर्डर सेव किया उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि अगर आपको याद होगा तो पहले मेरे पास कल के लिए थे
4 ऑर्डर, और अब मेरे पास जैसे ही मैंने उनका ऑर्डर सेव किया, ऐप ने ऑटोमेटिकली दिखाना शुरू कर दिया कि 5 ऑर्डर हैं अब कल के लिए। तो अब ये मैं कहीं भूलूंगी नहीं, क्योंकि मेरे सामने है कि कल के लिए मेरे पास एक नया ऑर्डर आ गया है। दूसरी चीज जो हुई वो ये हुई कि अर्निंग समरी है आपकी कमाई, आपने कितना कमाया। जैसे ही मैंने आकाश का ऑर्डर सेव किया है तो मेरी अर्निंग्स भी बढ़ गई। ऐप ने ऑटोमेटिकली मेरी अर्निंग्स या मेरी कमाई जो भी सेल्स है हुई है वो उन्होंने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस हफ्ते में अभी तक मेरे 3,000 की कमाई हुई है। इसमें आकाश का भी जो भी मैंने ऑर्डर सेव किया उसका भी अमाउंट जुड़ गया है। तो आपको कहीं भी कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बुक में या डायरी में। ऐप खुद ब खुद आपको दिखा रही कि कल के 4 से अब 5 ऑर्डर हो गए हैं, और आपने इसके साथ आपकी कमाई भी बढ़ गई है। तो आपका काम आसान करने के लिए जरूरी है कि आप बस कुछ ही सेकंड लगा के उस ऑर्डर को व्हाट्सएप से ऐप पे ट्रांसफर करें। सेकेंडली, अब मैंने आपको कहा था अगर कस्टमर फोन कर देता है, मेन्यू लिंक से अलग है ये कि अगर वो आपको फोन करके ऑर्डर दे रहे हैं या खुद ही से मैसेज करके ऑर्डर दे रहे हैं, या आप अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऑर्डर्स लेते हैं तो वो आपको डीएम कर देते हैं ऑर्डर, तो आप कैसे उसको, आप कहीं जाएंगे लिखेंगे ऑर्डर या फिर आप एक्सेल पे सेव कर देंगे। वो करने की बजाय आप सीधा शेफ बडी ऐप पे आके एंटर न्यू ऑर्डर्स का जो सेक्शन है उस पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, सिंगल ऑर्डर या बल्क ऑर्डर। अब सिंगल ऑर्डर का मतलब है कि एक कोई कस्टमर का आप ऑर्डर सेव करना चाहते हैं। बल्क ऑर्डर का मतलब हुआ कि अगर बहुत सारे कस्टमर्स, एक से ज्यादा कस्टमर्स ने सेम डिश के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दिया है, तो आप बल्क ऑर्डर यूज कर सकते हैं कि एक ही बार में एक से ज्यादा ऑर्डर्स आप एक ही बार में सेव कर लें। अभी फिलहाल डेमो के लिए हम आपको सिंगल ऑर्डर करके दिखाएंगे। तो किसी का अगर मेरे को फोन आया या मैसेज आया तो उनका ऑर्डर मैं सेव करके दिखा रही हूँ आपको। मान लीजिए अखिल मेरे कस्टमर है जिन्होंने मेरे को मैसेज किया अपना ऑर्डर। अब वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर जिनसे आपको ऑर्डर मिला है उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं ऐड नाउ के बटन पे क्लिक करके। अब अखिल का नाम सिलेक्ट करके मैंने प्रोसीड किया, तो अब ऐप मुझे दिखा रही है वो सारी डिशेस जो मैंने ऐप पे सेव करी हुई हैं। सो मेरे को वो कह रहे हैं कि अब आप, अखिल ने क्या ऑर्डर किया है मुझे वो सिलेक्ट करना है। अगर वो डिश इस लिस्ट में नहीं है तो आप ऐड नाउ पे क्लिक करके वो नया डिश भी ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल मान लीजिए उन्होंने छोले भटूरा और दही भल्ला ऑर्डर किया है, क्वांटिटी सिलेक्ट कर लीजिए, उनका ये ऑर्डर सिलेक्ट करके आप प्रोसीड पे क्लिक करिए। अब ऐप आपसे पूछे कि कब चाहिए उनको ये ऑर्डर, तो ये आज के लिए है, मान लेते हैं आज रात के लिए। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो डिलीवरी स्लॉट्स बने हैं, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट। अगर आपको एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम लिखना है तो आप एग्जैक्ट टाइम पे क्लिक करके एग्जैक्ट टाइम लिख सकते हैं। अब अगर उनकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है आपके कस्टमर की तो आप बायर नोट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि कम तीखा चाहिए या कम ऑयली चाहिए या एक्स्ट्रा भटूरा चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो। अब डिलीवरी चार्ज लगाने के लिए अगर डिलीवरी फीस आप लेते हैं तो मान चलिए लगा के देखते हैं, 20 रुपीज का डिलीवरी फी लगाया मैंने और डिस्काउंट भी मैंने दिया 30 रुपए का। ठीक है, ये करके प्रोसीड पे क्लिक करिए और सेव एंड कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करिए। और बस मेरे को लिखना नहीं पड़ा इनका ऑर्डर कहीं पे भी, मैंने बस ये डिटेल्स फिल करे ऐप पे और अब मैं देख पा रही हूँ कि उनका जो डिलीवरी है वो इस टाइम के बीच में है, इस तारीख को है। उन्होंने ये दोनों चीजें ऑर्डर करी हैं, क्वांटिटी में देख पा रही हूँ, और 230 रुपए का खाना ऑर्डर किया है, 20 रुपए की डिलीवरी फी है, 30 रुपए का डिस्काउंट है। तो मुझे उनसे 220 रुपए अभी भी लेने हैं। बिना कैलकुलेटर यूज किए मुझे ये सारी चीजें पता चल रही हैं। अब अगर आप चाहें तो उनको ऑर्डर कंफर्मेशन भेज सकते हैं सेंड कंफर्मेशन पे क्लिक करके। मैं वापस जाती हूँ। तो ये था तरीका, 2 तरीके, या तो आप अपना मेन्यू भेज सकते हैं और कस्टमर मेन्यू लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर दे सकता है आपको। अगर कस्टमर खुद ही ऑर्डर दे रहा है आपको लिख
कहीं मैसेज या फोन करके, तो आप इस तरीके से उनका ऑर्डर सेव कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे आज 6 ऑर्डर थे, अब 7 हो गए हैं, और मेरी जो अर्निंग्स, जो कमाई थी, वो पहले 3,000 थी, अब 3,200 के करीब हो गई है। तो ये फायदा है यहाँ के ऐप पे सेव करने का, ना ही आप अपने ऑर्डर्स भूलेंगे और आपकी कमाई भी आपको तुरंत ही पता चलती रहेगी। अब एक चीज जो मैं दिखाना चाहती हूँ, आप कभी भी इन तीनों बॉक्सेस पर अगर क्लिक करते हैं, जैसे आज के में क्लिक किया तो मेरे को आज के सारे ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। अब सबसे नीचे अगर मैं आती हूँ तो मैंने अभी ये ऑर्डर सेव किया था अखिल का, अगर आप देखेंगे तो इस पे स्टेटस आ रहा है नॉट डिलीवर्ड, नॉट पेड। आपको अगर कोई भी स्टेटस चेंज करना है तो ये 3 डॉट्स पे बन के क्लिक करके कर सकते हैं। एक बार जब डिलीवरी हो जाती है खाने की तो आप मार्क एज डिलीवर्ड क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट आ जाती है तो मार्क एज पेड कर सकते हैं स्टेटस अपडेट करने के लिए। अगर एक बार आप उनको ऑर्डर कंफर्मेशन भेजना भूल गए हैं तो अभी भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। अगर ऑर्डर में कुछ चेंज है, कई बार कस्टमर्स अपना ऑर्डर बदल देते हैं, तो आप एडिट कर सकते हैं उनका ऑर्डर। अगर ऑर्डर कैंसिल ही हो गया तो आप उनका ऑर्डर डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके रहते हैं अपने ऑर्डर्स को मैनेज करने के। नेक्स्ट हम चलेंगे अर्निंग्स और एक्सपेंस, आप कैसे अपने प्रॉफिट्स का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने आपको दिखाया कि ये है आपका अर्निंग्स यानी कि सेल्स यानी कि कमाई वाला सेक्शन, कि आपने कितना कमाया है। हर बार जब आप एक नया ऑर्डर सेव करेंगे ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपडेट हो जाता है, आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना पड़ता इस पूरे हफ्ते या महीने का जानने में कि कितने सेल्स आपकी हुई है। टोटल सेल्स का मतलब है कि जब से आपने ऐप यूज करनी शुरू करी है तब से अब तक जितने आपने ऑर्डर्स ऐप पे सेव किए हैं उससे आपकी कितनी कमाई हुई है। ठीक है, तो इसमें ये एक अच्छी बात है कि अगर आप आज शेफ बडी ऐप यूज करना शुरू कर रहे हैं, आप अपने पिछले ऑर्डर यानी पुराने ऑर्डर भी सेव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब एक्सपेंस यानी कि खर्चा। अब आपके फूड बिजनेस से रिलेटेड कई सारे खर्चे होते होंगे, पैकेजिंग के होते होंगे, यूटिलिटीज के होते होंगे, ऑफ कोर्स इंग्रेडिएंट्स के होते होंगे। तो आप ये देखेंगे तो एक्सपेंस भी हफ्ते और महीने के बेसिस पे कैलकुलेट हो जाते हैं, और टोटल एक्सपेंस वो हैं जो मान लीजिए कि स्टार्टिंग से जब से आप ऐप यूज करें तो आपने कितना खर्चा इस पे सेव किया वो दिखाता है। कोई भी नया खर्चा यहाँ पे सेव करने के लिए ऐड न्यू एक्सपेंस पे क्लिक करना होगा। तो अब मैं आपको एक करके दिखाती हूँ फटाफट। तो अपने खरीदे पैकेजिंग के डब्बे 500 रुपए के। एक्सपेंस डेट मतलब आपने खर्चा कब किया, मान लीजिए कल किया था हमने खर्चा, सिलेक्ट करके ओके किया और ऑर्डर सेव करने के लिए कैप्चर एक्सपेंस पे क्लिक किया। अब अगर आप देखेंगे पहले मेरा इस हफ्ते का 1,000 रुपये खर्चा था, वो 1,500 हो गया है क्योंकि मैंने अभी अभी नया खर्चा इस पे ऐड किया है। तो और अगली चीज जो आप देखेंगे वो ये है कि यहाँ पे मैंने अब तक 43,000 के करीब मैंने पैसे कमाए हैं, पर साथ ही साथ मैंने 8,500 रुपए के करीब यहाँ पे खर्चा भी किया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैंने कम से कम 35,000 का प्रॉफिट तो कमाया है बिना कैलकुलेटर के। मैं ये सब आपको कैलकुलेशंस बता पा रही हूँ, यही खासियत है शेफ बडी ऐप की, सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो इसके बारे में मुझे आपको ये दिखाना था कि आप अपने खर्चे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो भी आप जैसे जैसे हर बार आप ऑर्डर सेव करेंगे तो आपकी कमाई भी, आपकी सेल्स भी यहाँ पे बढ़ती नजर आएगी आपको। अब ग्राहकों के सेक्शन पे यानी कस्टमर्स या बायर्स के सेक्शन पे चलते हैं। तो एक सेक्शन आता है, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे योर बायर्स, इस पे जाके व्यू ऑल बायर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेंगे जो सारे बायर्स जो आपने सेव करे हुए हैं ऐप पे, ठीक है, जिनकी डिटेल्स आपने सेव करी हुई है। इस पे बायर्स जो हैं आपके कस्टमर्स हैं, अगर उनका कुछ पैसा मिलना बाकी है तो वो आपको उनके नाम के सामने दिखेगा।
अगर कोई कस्टमर है जिसका पेमेंट क्लियर है, जिसका कोई पेंडिंग पैसा नहीं आना है, उनके सामने आपको कुछ नहीं दिखेगा उनके नाम के सामने। मान लीजिए पहला जो मेरा बायर है आकाश, अब मैं इसके नाम पे क्लिक करती हूँ, इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल जाती है। जैसे कि क्या, कि इन्होंने आज तक मेरे से खाना ऑर्डर किया 6,000 कुछ रुपए का, पेमेंट किया है 4,750 की, और 1,400 रुपए अभी आने पेंडिंग है इनके। ठीक है, और अगर इन्होंने मुझसे कोई एडवांस इन्होंने मुझे दिया था, कितना दिया था और कितना एडवांस यूज हो चुका, वो भी मैं यहाँ देख सकती हूँ। और नीचे जाऊंगी तो मैं ये देखूंगी व्यू ऑल ऑर्डर्स। तो आकाश जो मेरे ये वाले बायर हैं, इनसे मुझे कितने ऑर्डर आए हैं ये मुझे नजर आता है व्यू ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करके। अब अगर मुझे पेमेंट रिमाइंडर भेजना है, ठीक है, अभी इनका पेमेंट 1,400 रुपए का ड्यू है, पेमेंट रिमाइंडर अगर भेजना है तो मैं सेंड पेमेंट रिमाइंडर पर क्लिक करके उनको भेज सकती हूँ। बहुत ही प्रोफेशनल दिखने वाला मैसेज। अगर उन्होंने मुझे कोई एडवांस दिया है, कई बार हाफ पेमेंट एडवांस मिल जाती है, कभी फुल पेमेंट एडवांस मिलती है, किसी भी टाइप का एडवांस हो तो आप ऐड एडवांस पेमेंट पे क्लिक करके एडवांस को सेव कर सकते हैं। अब मैं वापस जाती हूँ। अब जो मैं अगला फीचर बताने जा रही हूँ वो है उन लोगों के लिए जिनका मेन्यू फिक्स्ड रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, बट ऑब्वियसली आप और भी कुछ और भी केस हो सकता है जहां आपका मेन्यू फिक्स्ड हो। पर एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर मसाले बेच रहे हैं, या फिर आप पिकल्स यानी कि अचार का काम करते हैं, या होममेड चॉकलेट्स हैं, या कुछ भी है, या जहाँ पे आपका, या आप रीसेलर हैं, रिटेल में है, जहाँ आपका मेन्यू या आपके जो कैटलॉग है वो सेम रहता है, तो आपको बनाना चाहिए स्टोर। मेन्यू कार्ड्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे वो नहीं बना के आपको बनाना चाहिए स्टोर। मेन्यू कार्ड्स होते हैं उन लोगों के लिए जिनका मेन्यू रोजाना बदलता है या बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। अगर आपका मेन्यू सेम ही रहता है तो आप बनाइए स्टोर। ठीक है, ये है डिफरेंस। अब जैसे मेन्यूज आप शेयर कर सकते हैं आसानी के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे, आप अपना स्टोर भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको अपना स्टोर शेयर करना है तो शेयर स्टोर लिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब जब कस्टमर्स आपके स्टोर लिंक पे क्लिक करेंगे तो उन्हें क्या दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उनको आपका ब्रांड का नाम, आप कहाँ कहाँ से ऑपरेट करते हैं वो, फिर स्टोर की टाइमिंग क्या है, मतलब अभी जैसे मान लीजिए कि आप कब से कब तक ऑर्डर लेते हैं, फिर मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, होम डिलीवरी है या पिकअप, फिर आप पेमेंट कैसे लेते हैं, कैश या ऑनलाइन, और अगर आपके पास कोई ऑनलाइन पेमेंट लिंक है आप वो भी दे सकते हैं। अब ये सब के बाद उनको ऑब्वियसली आपका सुंदर ये दिखने वाला मेन्यू फोटोज और कैटेगरीज के साथ नजर आता है। आप देख पाएंगे तो मैंने कैटेगरीज बनाई थी, तो बड़े सुंदर तरीके से वो कैटेगरीज कस्टमर्स को दिख जाती हैं। अब कस्टमर ने क्या करना है, बस अपना डिश सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, और प्रोसीड, नीचे दिए गए प्रोसीड पे क्लिक करना है। ऑर्डर स्टोर भी अगर आप यूज कर रहे हैं अपने फिक्स मेन्यू के लिए तो आपको ऑर्डर आएगा व्हाट्सएप पे ही। कस्टमर के ऑर्डर में दिए लिंक पे क्लिक करके आपको कुछ ही चंद सेकंड्स में उस ऑर्डर को सेव करना है ऐप पे। इसमें एक अच्छी ये चीज है कि अगर कोई आपका आइटम स्टॉक में नहीं है तो आप उसको सोल्ड आउट मार्क कर सकते हैं। कस्टमर्स इस पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर नहीं दे पाएंगे आपको। अब नेक्स्ट, अगर आप खुद ही अवेलेबल नहीं है कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो आप अपने स्टोर को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज स्टोर के बटन से। तो जितनी भी देर आपका स्टोर पॉज्ड रहेगा कस्टमर्स ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा ऑर्डर करने का। तो आप चाहें तो अपना स्टोर बीच में पॉज भी कर सकते हैं। अब अगला और सबसे एक्साइटिंग फीचर जो हमने काफी रिसेंटली ही ऐड किया है वो है वेबसाइट का। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो वेबसाइट का सेक्शन आता है। अब आप आम तौर पे जब वेबसाइट बनवाने जाते हैं तो या तो
एक तो बहुत टाइम लग जाता है, फिर डिजाइनिंग प्रोसेस काफी लंबा होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा बहुत होता है वेबसाइट बनवाना। शेफ बड़ी ऐप के साथ आप फ्री में अपना वेबसाइट खुद ही बना सकते हैं फोन पे, काफी जल्दी में, काफी क्विकली। तो अब ये जो नीचे दिया गया ऑरेंज बटन है, आप इस पे क्लिक करके भी अपना वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने बनाया हुआ है तो इसलिए मुझे दिख रहा है अपडेट वेबसाइट का ऑप्शन। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपको यहाँ क्रिएट वेबसाइट दिखेगा। अब इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो किसी भी वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, एक लिंक होता है यूनिक। शेफ बड़ी ऐप पे भी जब आप अपना वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक यूनिक लिंक मिलता है अपने बिजनेस के लिए, अपने वेबसाइट के लिए। उस लिंक को आप बड़ी आसानी के साथ कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे। ये करने के लिए आप शेयर वेबसाइट के बटन पे क्लिक करिए लिंक को आगे शेयर करने के लिए। आपको कभी भी वेबसाइट पे कुछ चेंज करना है तो आप एडिट वेबसाइट पे क्लिक करके कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट लिंक कोई अगर खोलेगा तो उनको ऐसा दिखेगा, उनको नजर आता है आपका ब्रांड का नाम, बिजनेस का नाम, फिर कौन से शहर में आप ऑपरेट कर रहे हैं, फिर कौन से क्विजीन में आपकी स्पेशलिटी है। जैसे मैंने डेजर्ट्स और नॉर्थ इंडियन चुना है, आप कोई और भी चुन सकते हैं यहाँ पे। देन ये तो हुआ शहर, कौन से शहर से आप ऑपरेट कर रहे हैं, पर उस शहर के अंदर आप कौन कौन से एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं वेबसाइट पे। फिर अगर आप रोजाना ऑर्डर्स लेते हैं या कभी कभार ऑर्डर्स लेते हैं, सिर्फ केटरिंग और पार्टीज करते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को लाइक किया है वो भी दिखता है कि कोई जब आपकी वेबसाइट ओपन करता है। ये सेक्शन काफी अच्छा सेक्शन है, ये है प्रोफाइल स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली सबसे पहले इसमें प्रोफाइल विजिट्स, इसका मतलब है जितने भी लोग आपकी वेबसाइट का लिंक जिन्होंने ओपन किया है, जितनी बार ये वेबसाइट का लिंक ओपन हुआ है, ये बढ़ते चला जाता है। ठीक है, 322 बार लोगों ने मेरी वेबसाइट देखी है। अब मील्स सोल्ड और बायर्स। मील्स सोल्ड मतलब मैंने कितने मील्स, कितने ऑर्डर्स शेफ बड़ी ऐप पे सेव किए हैं। बायर्स मतलब कितने लोगों ने मुझसे आज तक खाना खरीदा है, जो ऑर्डर्स मैंने सेव किए हैं उसके बेसिस पे। अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही चीजें, मील सोल्ड और बायर्स, आपको खुद नहीं अपडेट करने हैं। हर बार जब आप अपना नया ऑर्डर ऐप पे सेव करेंगे, आपकी वेबसाइट पे ये दो चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपके मेल्स सोल्ड ज्यादा बढ़ते हैं, आप अपनी वेबसाइट औरों के साथ शेयर करते हैं नए नए कस्टमर्स के साथ, उनका भी आपके बिजनेस में भरोसा बढ़ता है, ऑर्डर देने का चांस बढ़ता है। नेक्स्ट, अब आप सबसे एक कूल चीज है इसमें कि आप अपने बिजनेस को बैजेस दे सकते हैं। बैज, काफी सारे बैजेस अवेलेबल हैं शेफ बड़ी ऐप पे, आप कोई भी 3 दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा खाना टेस्टी है, हाइजीनिक है, होममेड है, ऐसे ही आप कोई भी और 3 बैजेस चुन सकते हैं अपने लिए। फिर अगर कोई कोई भी आपकी वेबसाइट ओपन करता है, उनको सेंड इंक्वायरी का बटन दिख सकता है, इस पे क्लिक करके वो आपसे डायरेक्टली टच में आ सकते हैं। और अगर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिंक किया है वेबसाइट से, तो आप अ, जो जो भी आपकी वेबसाइट विजिट करता है वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है। नेक्स्ट ये है कि आपकी कोई भी 3 टॉप डिशेस आप डिस्प्ले कर सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं कभी भी। तो ये 3 डिशेस ऐसा नहीं है कि सेम ही डिशेस रहेंगे, आप चाहें तो ये बाद में बदल भी सकते हैं कभी जब आपका मन हो तो। अगली चीज काफी इंटरेस्टिंग है शेफ बडी के वेबसाइट जो आप बनाएंगे उस पे, पोल्स। पोल्स मतलब अगर आपको वोट लेना है किसी चीज पे तो आप पोल कर सकते हैं। आज सुबह मैंने एक आप लोगों से वोट लिया था कि डेमो कितने टाइम पे रखना चाहिए, और आप लोगों ने इस पे वोट किया था। तो ये अभी भी मेरा दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पोल। पर अगर आपको अपने कस्टमर से ओपिनियन चाहिए, उनका सजेशन चाहिए, सुझाव चाहिए कि किसी भी बारे में, कि आपको वीकेंड पे क्या खाना है, या आप कोई नया मेन्यू आइटम रख रहे हैं, या कुछ भी और, तो आप पोल बना के उनके साथ शेयर कर सकते हैं। पोल के लिंक पे कस्टमर क्लिक करके अपना वोट दे सकता है। अगली और सबसे यूजफुल चीज जो है वेबसाइट की वो है टेस्टिमोनियल्स। आप
शेफ बडी यूज करके आप अपने कस्टमर्स से फीडबैक मांग सकते हैं, उनसे रिव्यूज लिखने को कह सकते हैं, वो मैं बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। और जो भी 5 बेस्ट रिव्यूज हो वो आप अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने 4 ही किए हैं पर आप 5 कर सकते हैं। कोई भी सबसे अच्छे जो आपके 5 रिव्यूज हो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं वेबसाइट पे। अब मैं वापस जाती हूँ और नीचे अगर आऊं तो आप यहाँ देखेंगे एक शेयर फीडबैक लिंक। अगर आपको कस्टमर से रिव्यू लिखवाना है या कोई फीडबैक चाहिए तो आप उनके साथ फीडबैक लिंक शेयर कर सकते हैं। वो लिंक पे क्लिक करके अपना रिव्यू आपको भेज सकते हैं, जो आप यहाँ पे फिर उसके बाद दिखा भी सकते हैं। अब ये पोल मैंने आपको बताया था कि आप उनसे वोट ले सकते हैं किसी भी अपने टॉपिक पे। तो ये अगर आप शेयर पोल विद बायर्स पे क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप ओपन करता है। आप किसी भी जिसको भी आप भेज रहे हैं आप उनसे उनको भेज सकते हैं ताकि वो वोट कर सकें। और अगर मैं बाहर आ जाती हूँ वापस तो बायर्स के सेक्शन में अगर मैं देखूं तो यहाँ भी शेयर फीडबैक लिंक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चंस आपसे 2 मिनट में लेने वाली हूँ, तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए Q&A या चैट सेक्शन में लिख के। अब अगर आप पूछेंगे कि हम फोटोज कैसे डाल सकते हैं या खाने की, या फिर हम कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं, तो आपको आना होगा योर मेन्यूज पे, यानी कि मेन्यू आइटम्स पे। अब मैंने 50 के करीब आइटम्स इस पे डाल रखे हैं। मैं इस पे क्लिक करती हूँ। अब जैसे आलू पराठा का कोई फोटो नहीं है, किसी भी डिश को चेंज कुछ भी करना हो तो आपको यहाँ, सॉरी आई थिंक मेरे ऑडियो में कुछ इश्यू था। तो अगर आपको कोई भी फोटो अपने मेन्यू की लगानी है, कोई भी डिश की या कुछ भी उसमें चेंज करना है, तो ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपको यहाँ कई सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। जैसे अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन या प्राइस, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई फोटो अपलोड करनी है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको कैटेगरीज बनानी है जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर या मेन्यू मेन कोर्स या कुछ भी डेजर्ट्स, तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको वो डिश डिलीट ही कर देनी है तो आप डिलीट मेन्यू आइटम पे क्लिक कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज जो मैं दिखाना चाहूंगी जो आपको काफी काम आएगी एक बार अगर आप ऐप यूज करना शुरू करते हैं आज। ये 3 डॉट्स 3 लाइंस हैं ऊपर लेफ्ट साइड पे, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ये शॉर्टकट्स का एक विंडो ओपन हो जाता है। इस पे कई सारे शॉर्टकट्स हैं, वेबसाइट के, ऑर्डर्स के, मेन्यू डिजाइन्स के, मेन्यू आइटम्स, बायर्स, कई सारे। पर सबसे जरूरी चीज जो मैं बताना चाहती हूँ वो है ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं? ट्यूटोरियल्स होते हैं 2 से 3 मिनट के वीडियोस, जो बहुत ही छोटे वीडियोस होते हैं जो आप देख सकते हैं। हमने इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में ये वीडियोस अपलोड करे हुए हैं, हर एक फीचर के बारे में कि आप ऑर्डर कैसे सेव कर सकते हैं, मेन्यू कैसे बना सकते हैं, स्टोर कैसे बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो कभी भी आप अटकते हैं तो आप ये ट्यूटोरियल जरूर देख सकते हैं हेल्प के लिए। अब सेकंड चीज यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कॉन्टैक्ट अस बटन। अगर आप हमारी टीम से टच में आना चाहते हैं किसी भी चीज को लेके तो आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। फिर अगर आप किसी और भी ऐसे होम शेफ या फूड बिजनेस ओनर को आपको भेजनी है ये ऐप, जो आपको लगता है कि अगर उनके यूजफुल होगा ये, तो आप शेयर शेफ परी पे क्लिक करके उनको ये ऐप भेज सकते हैं।